तो आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का आपका जो एग्जाम था आरआरसी ग्रुप डी का वो खत्म हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, साइंस और करंट अफेयर के सभी अधिकतम और रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो उसको देखने का प्रयास करेंगे किस किस तरह का आपको प्रश्न सेकंड शिफ्ट में देखा गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका 100% रियल है और किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होता है तो पीडीएफ लिख के इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन कैसा कैसा आपको देखने को मिला था। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपका देखा गया था करंट अफेयर से, जो कि दोस्तों 2020 का करंट अफेयर था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीता था। तो रजत पदक पूछा गया था दोस्तों आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में आपका खेला गया था। तो भारत ने दोस्तों इस तरह से 1 स्वर्ण और 2 रजत और 4 कांस्य पदक आपका जीता था। तो रजत पदक आपका पूछा गया था तो 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिनका अगले शिफ्ट में एग्जाम है वो दोस्तों 1 स्वर्ण को याद रख लीजिएगा, 4 कांस्य को याद रख लीजिएगा, 4 ब्रोंज और 2 सिल्वर और 1 दोस्तों आपका गोल्ड मेडल भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपका जीता था। और भाला फेंक के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को भी दोस्तों याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एकमात्र स्वर्ण पदक जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में आया था वो नीरज चोपड़ा ही ने लाया था। दोस्तों नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों आपका भाला फेंक से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने दोस्तों कुल 7 पदक लाया था। तो टोटल पदक को भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 2020 से ही आपका करंट अफेयर देखने को मिला था इसमें कि 2020 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन बने थे। तो दोस्तों ब्राजील के जो राष्ट्रपति है जायर बोल्सोनारो रविवार को गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि थे। तो दोस्तों आपका ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आपका 2020 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि पूछे गए थे। तो दोस्तों आपका 2020 का भी करंट अफेयर आपका इसमें पूछा गया है। 21 तो छोड़ ही दीजिए, 22 तो पूछा ही जा रहा है, 21 तो पूछा जा रहा है, 20 के करंट अफेयर्स को भी दोस्तों शामिल किया गया था आपके इस शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों आपका अनुच्छेद घ के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था पीआरएस के सभी 3 स्तर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के इन समूह को महिला के हितों का रक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये दोस्तों आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था शायद 1972 या 73 में। तो उसी से संबंधित दोस्तों आपका पंचायती राज व्यवस्था का संविधान संशोधन संबंधित है। अनुच्छेद 9 की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 9 के अनुसार हर वर्ष 5 वर्ष में पंचायत की नियुक्ति चुनाव कराया जाना आवश्यक है। तो अनुच्छेद को भी दोस्तों आप एक बार माइंड में रख के ही जाइएगा। अगला पूछा गया था दोस्तों आपका कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो धुआंधार जलप्रपात दोस्तों जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जो कि दोस्तों 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले इस प्रपात का छोटा अनुपम है। इसकी उत्पत्ति नर्मदा नदी से दोस्तों होती है और उसका सुरम्य प्रपात प्रसिद्ध संगमरमर के चट्टानों से निकलता है। तो ओवरऑल दोस्तों जो आपका सही आंसर था वो आपका नर्मदा नदी था। जलप्रपात है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि महाराष्ट्र बलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों बात करें महाराष्ट्र बलेश्वर से तो महाबलेश्वर भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ इसी नाम के तालुका का मुख्यालय भी है। समीप ही कृष्णा नदी का उद्गम है, जिस कारणवश एक हिंदू तीर्थ स्थान है। तो कृष्णा नदी दोस्तों आपका महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है। तो आपका महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर, कृष्णा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सुमित अंतिल को पद्म श्री आपको मिला था तो किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य में मिला था, विज्ञान में मिला था, खेल में मिला था या चिकित्सा में मिला था? आपका इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। तो दोस्तों पैरा ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है और सुमित अंतिल ने दोस्तों भारत को इस बार पैरा ओलंपिक में 3रा मेडल दिलवाया था। तो दोस्तों आपका किस खेल से संबंधित है? तो आपका खेल से संबंधित था सुमित अंतिल। और दोस्तों खेल में बात करें तो पैरा ओलंपिक दोस्तों आपका जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं, जो कि दोस्तों आपका पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल शायद आप जीते थे ये। अगला है दोस्तों स्माइल योजना से संबंधित प्रश्न है कि फरवरी 2021 या 22 में ट्रांसजेंडर के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा योजना लाया गया था? तो दोस्तों आपका स्माइल योजना लाया गया था। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो कि वीरेंद्र कुमार जी हैं के द्वारा लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार के अंतर्गत योजना ट्रांसजेंडर समाज के नागरिकों को विकास के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को विभिन्न तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो स्माइल योजना आपका इसी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुआ था। तो दोस्तों ये भारत की राष्ट्रीय योजना है, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होता है। इस योजना के लिए दोस्तों भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। और ये योजना का जो कार्यकाल था दोस्तों आपका 1956 से 1961 तक आपका इसका कार्यकाल था।
अगला क्वेश्चन था दोस्तों कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों कैल्सीफेरॉल की बात करें तो दोस्तों आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पहला मेडिकल कॉलेज किस वर्षाय के काल में स्थापित किया गया था। तो पहला जो मेडिकल कॉलेज है दोस्तों आपका कलकत्ता में स्थापित किया गया था, पश्चिम बंगाल में, जो भारत का सामाजिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। और ब्रिटिश राज के दौरान दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 28 जनवरी 1835 को बंगाल के मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो 28 जनवरी 1835 को स्थापना किया था पहला मेडिकल कॉलेज भारत का। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 2004 में किस तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका अगर एनालिसिस वीडियो मेरा देखते रहे होंगे तो दोस्तों आपका इस प्रश्न बनाने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों आपका 2005 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का समूह में शामिल किया गया था। तो उसी में बताए थे दोस्तों कि 2004 में आपका जो तमिल भाषा है दोस्तों, उसी को आपका शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था। तो दोस्तों विश्व के विद्वानों ने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं को तमिल को भी अति प्राचीन तथा संपन्न भाषा माना है। यह भारत के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। और तो भारत सरकार ने 2004 में इस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया था। तो ये आपको पूछा गया था दोस्तों कि 2004 में किस द्रविड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों आपका तमिल भाषा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तमिल शास्त्रीय भाषा की बात करें तो भारत में कुल 206 शास्त्रीय भाषा हैं, जिसमें दोस्तों तमिल को 2004 में और संस्कृत को दोस्तों 2005 में आपका शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि निवारक निरोध किस अनुच्छेद में है। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में निवारक निरोध तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध के पूर्व गिरफ्तार किया जाता है। और निवारक निरोध का दोस्तों आपका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। अगला है दोस्तों कि धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था। तो धावन सोडा की जो प्रकृति होता है वो दोस्तों आपका क्षारीय होता है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। दोस्तों आपका इस प्रकार का सही ऑप्शन था। अगला दोस्तों क्वेश्चन था कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। तो आवर्त सारणी में एक समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का जो संयोजकता होता है वो समान होता है और समान रहती है। और किसी विशेष समूह में सभी तत्वों का सबसे भारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है। हालांकि इस आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते समय संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में बात करें तो 18 समूह और 7 आवर्त है। तो इस तरह का भी प्रश्न आपको देखने को मिला था, तो 18/7 को भी याद रखने की जरूरत है। अगला दोस्तों कि जल विलयन को किस अभिक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। तो इस तरह का भी प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों ये आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शायद इस तरह का कोई आपका ऑप्शन में था, तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला शायद पूछा गया था दोस्तों आपका कोसी नदी के मोहाना स्थल से भी शायद कोई प्रश्न था। तो कोसी नदी की गंगा की सहायक नदी है, जो कि दोस्तों नेपाल के पहाड़ से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती हुई राजमहल के निकट गंगा मिल जाती है। इसे बिहार का शौक भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे एक और प्रश्न पूछा गया था, रीजनिंग के प्रश्न पूछा गया था कि आपका 12 मई इस तरह का रीजनिंग का कोई कैलेंडर से प्रश्न था कि आपका इस दिन को ये साल के इस दिन को आपका शनिवार था, तो 12 मई को क्या होगा, इस तरह का भी कोई प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आपका जो 12 मई को जो सही होगा वह आपका दोस्तों शनिवार होगा। तो शनिवार ही आपका राइट आंसर था। शनिवार भी आपका प्रश्न में भी पूछा गया था, तो शनिवार आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका SI से एक प्रश्न आया था कि 2000 को 7% की दर से 16 माह में CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो ये दोस्तों आप अपना फॉर्मूला लगा के आप निकाल के अपना बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसका क्या सा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फिजिक्स में ओम से प्रश्न पूछा गया था कि 4 ओम 3 ओम को समांतर श्रेणी में रखा गया है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा गया था इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है या गेहूँ या चावल में क्या होता है, आपका दिया गया था। तो दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट शायद आपका राइट आंसर था। इस प्रकार एक और प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि नदी और समुद्र के किनारे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों शायद आपका मैंग्रोव वन पाया जाता है नदी और समुद्र के किनारे। या ये पूछा गया होगा कि मैंग्रोव वन के किनारे किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न अगर याद होगा आपको तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल में छोटे बच्चों के लिए कोई भी योजना आपको लाया गया था, तो इस प्रश्न भी आपका क्लियर नहीं है। अगर आपका क्लियर होगा तो आप एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रश्न क्या क्या पूछा गया था। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कीजिएगा। और दोस्तों एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ में साथ ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह के रियल और टेक्निकल प्रश्नों का सटीक एनालिसिस और आरआरबी ग्रुप डी से पल अपडेट के लिए दोस्तों आपको सभी जानकारी इस चैनल पर मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।